तरह की आपदाएं हैं, लेकिन आप आपदाओं को बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते हैं। आपदा एक प्रकृति का रूप है, आप उसको अपने को बचा सकते हैं, न्यून कर सकते हैं, उनका जो इफेक्ट है। आप देखिए जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, वो इनके शहजादे के जो रोड शो बिहार में चल रहा है वहां चले जाते हैं, मनाली और कुल्लू की वो हालत छोड़ के। तो मैं ये कहना चाहता हूं हमारी सरकार बिल्कुल संजीदा है, हर क्षेत्र में संजीदा है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है वो बहुत ही भावुक और उस पर सहानुभूति रखते हैं सभी व्यक्तियों के साथ जो आपदा से ग्रसित है और जो आपदा झेल रहे हैं उनके परिवार वाले। ठीक है सतीश जी, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन शांति जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, उत्तराखंड आखिरकार कितना सुरक्षित बचा है जिस प्रकार के हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं? आखिरकार क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उत्तराखंड के? देखिए निशी जी, सवाल इस बात का नहीं है कि आपदा आ रही है उससे नुकसान हो रहा है। सवाल इस बात का है कि किसी भी कार्य योजना को बनाने के लिए जो सिस्टम है, जब उसको फॉलो नहीं करोगे तो आपको उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उत्तराखंड के अंदर जितने भी साइंटिस्ट हैं, भूगर्भ वैज्ञानिक हैं, यदि आप उनकी प्रतिवर्ष की रिपोर्टें देखेंगे तो वो बड़ी चिंता प्रकट करते हैं कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जिस तरीके से गौमुख का क्षेत्र जो है पीछे चला गया, ये बड़ा चिंता का विषय है। और वो बार बार कहते हैं कि बड़ी आपदा जो है पहाड़ों में, जो है पर्वतीय क्षेत्र में जो ग्लेशियर गल रहे हैं, बड़ी बड़ी झीलें बन रही हैं, कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। सरकारों को पता है कि नदी के किनारे एनजीटी कानून है, 120 मीटर दूर कोई भी निर्माण होगा वो भी साइंटिफिक तरीके से हो, ऐसा निर्माण ना हो कि बिल्कुल पहाड़ के नीचे बना दिया। 2000 में अगर आप धराली की अगर आप फोटो देखें तो वो बिल्कुल प्लेन था। क्या कारण है कि इन 25 वर्षों में उस धराली में जो गाद था, जहां की पहले भी इस तरह का रगड़ बगड़ हुआ था, मंदिर डूब गए थे, वो किसके इशारों पे वहां पर बस्ती बनी, और आज परिणाम सामने आपके हैं। ऐसे ही आप चमोली में देख लीजिएगा, सारे गांव, कोई बता दीजिए कि किसी गांव के अंदर कोई आपदा आई हो। आप धराली का देख लीजिए, गांव सुरक्षित है, मगर जिन्होंने गांव से नीचे सुविधा के नजदीक अपने घर बनाए, आज आपदा के संकट आ गया। और ये खाली उत्तराखंड का ही नहीं, जब आपको पता है कि ये हिमालय बेल्ट जो है कच्ची बेल्ट है, वो जम्मू कश्मीर से लेकर यहाँ तक, अब आपको किसने कहा वहां ब्लास्टिंग करो? जो सरकारें ऑल वेदर रोड का हमेशा बेनिफिट उठाती थी कि ऑल वेदर रोड, क्या कारण है? वो वेदर नहीं झेल पा रही। आपके वो टेक्नीशियन, वो साइंटिस्ट कहाँ चले गए जो कहते थे कि ऑल वेदर रोड कभी खराब नहीं होगी? सबसे बड़ी चिंता का विषय है निशी जी, अभी क्या हो गया, अभी एक हमारे साइंटिस्ट है, भूगर्भ वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष में थे, डायरेक्टर MPS बिष्ट जी, उन्होंने तोता घाटी का अभी निरीक्षण किया। 80-80 फुट के करीबन 2.5 मीटर के गड्ढे। सोचिए यदि तोता घाटी का पूरा पहाड़ नीचे आ गया तब क्या होगा? कहने का मतलब है, ये कह देना कि सरकार आपदा में जो है सजग खड़ी है, सरकार मदद करेगी, ये तो एक क्रिया पे प्रतिक्रिया सरकार अपनी कर रही है। सवाल है कि जो जनमानस की हानि हुई, इसमें दोषी कौन? जिन्होंने गलत तरीके से गलत जगहों पर मकान बनाए, SDM, पटवारी, DM, क्यों नहीं कार्रवाई उन पे हो रही है? जब तक अधिकारियों को टांगोगे नहीं, तब तक उत्तराखंड का स्वरूप सही नहीं रहेगा। यहां पर बाहर के अधिकारी आकर अनियंत्रित विकास कर रहे हैं, गलत रिपोर्टें बना रहे हैं, साइंटिस्टों की अनदेखी कर रहे हैं, भूगर्भ वैज्ञानिकों की अनदेखी कर रहे हैं। परिणाम आपके सामने। इन 25 वर्षों में आपको मैं निशी जी जानकारी दे दूं, बद्रीनाथ के अंदर पंडे पुरोहित, वहां के व्यापारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस तरह का विकास हमें नहीं चाहिए। जो पुरातत्व विभाग है, वो पुरातत्व विभाग कहां मर गया जो हमारे पौराणिक शिलाओं को तोड़ तोड़ कर जो है व्यापारी गुजराती जो है वहां पर बड़ा निर्माण कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि व्यवसायिक सत्ता में बैठ गए, देश को लूटने में नंबर 1 है। और इसीलिए केदारनाथ आपदा से सबक नहीं लिया। बद्रीनाथ और केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हर जगह धाम हमारे संकट में आ गए। कारण अनियंत्रित विकास। दो गुजरातियों को व्यापार दिया और उत्तराखंड की यह स्थिति हो गई कि आज पूरा उत्तराखंड त्राहिमाम कर रहा है और सरकार नाकाम साबित हो रही है।
बिल्कुल शांति प्रसाद जी, वैलिड पॉइंट्स हैं। और आखिरकार जो अनियंत्रित विकास हो रहा है, ऑल वेदर रोड का निर्माण हुआ, आखिरकार सरकार की इसके पीछे प्लानिंग क्या रही है, आखिरकार इस पर कार्य क्यों नहीं किया गया? इसी पर सतीश जी आपसे सवाल लूंगी, लेकिन प्रमोद जी एक प्रमुख सवाल आपसे है। अभी आपने सबको सुन लिया तो आप समझ पा रहे होंगे कि आपदा पर चर्चा करना कितना जरूरी था विधानसभा सत्र में। अगर विपक्ष मजबूती के साथ विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को उठाता तो क्या यहां पर इस मुद्दे पर डिस्कशन ना होता, आगे के लिए निर्णय तैयार ना होते? अब इसको लेकर आपने वहां पर क्या किया? टाइम वेस्ट किया, हंगामा काटा, आखिरकार क्या हल निकल पाया? अभी भी आपदाओं के क्षेत्र में देखा जाए तो कोई विकास यहां पर सरकार की तरफ से ना ही कोई प्लानिंग है, ना प्लॉटिंग है, ना विपक्ष का इसमें रोल है। क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रमोद जी? मैं आपसे जानना देखिए निशी जी, मैं आपको बहुत विनम्रता के साथ बताना चाहता हूं कि आप इस प्रदेश के अंदर दो तरह की आपदाएं हैं। एक आपदा इस प्रदेश के अंदर जो प्रकृति की आपदा है, और दूसरी आपदा इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा लाई गई है। और उस आपदा से निपटने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आपदा से निपटने के लिए विपक्ष ने जब प्रश्न पूछने शुरू किए तो मुख्यमंत्री जी और पूरी जो सरकार है वो प्रश्नों का उत्तर देने के बजाय वो जो है सदन को स्थगित करने का काम कर रहे थे, जिसके कारण विपक्ष के लोगों को रात्रि में तक धरना देना पड़ा। और अगर चैनल भी अगर भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्य की बात है। भारतीय जनता पार्टी की भाषा नहीं बोल रहे हैं प्रमोद जी। मेरा सवाल ये है, आप विपक्ष जनता के मुद्दों को उठाता है। बताना चाहता हूँ इस प्रदेश ने प्रमुख विपक्षी के रूप में कांग्रेस को जो है, लेकिन अगर आप वहां पर जब पक्ष आपदा पर चर्चा करने के लिए तैयार था, आपके पास मौका था, आप बोलते वहां पर आपदा पर चर्चा करते, नहीं योजना तैयार करते ना प्रमोद जी। आप बताएं ना, आप बताएं। लेकिन आप पढ़े रहे पंचायत चुनाव में जो भी कुछ हुआ वो बिल्कुल गलत था। चैनल के माध्यम से आपसे पूछ रहा हूं कि क्या बिल्कुल गलत हुआ? मैं कह रही हूँ बिल्कुल गलत हुआ है, होनी चाहिए थी। लेकिन उसी पर अड़े रहना ये गलत था। धर्मिता करेगी सरकार जब जो है विपक्ष के प्रश्नों प्रमोद जी तो विपक्ष मजबूरन जो है सरकार के खिलाफ